जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जानेंगे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। ये है 12th क्लास का चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। यहाँ पर टॉपिक है आपका कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत क्या था। देखिए, न्यूटन का जो मानना था कि जो प्रकाश है वो एक कण है। प्रकाश क्या है? कि कण है। और हाइगेंस का मानना था कि प्रकाश तरंग है। तो ये दोनों में ही युद्ध हमेशा क्लियर रहा कि प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है। ये दोनों के बीच में अलग अलग अपनी विचारधाराएं थी। तो न्यूटन क्या मानते थे प्रकाश के बारे में, चलिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो कणों के रूप में गति करता है। और जो प्रकाश है वो जितनी सारी दीप्त वस्तुएं होती हैं, कोई भी दीप्त वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकलती है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश इस तरीके से निकल रही है, जैसे वो बल्ब हो सकता है, वो कोई भी ट्यूबलाइट हो सकता है, या सूरज हो सकता है, या चांद हो सकता है। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और इन दीप्त वस्तुओं से प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। इस तरीके से छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। और इन कणों को न्यूटन ने कणिका कहा। इन कणों को, छोटे छोटे कणों को न्यूटन ने क्या कहा? कणिका कहा। तो आपका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ये बता रहा है कि प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो कण के रूप में गति करता है, जिन्हें हम लोग कणिका कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कणिका बोलते हैं। जो दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा बात ये बता रहा है कि कणिका असंख्य तथा अति सूक्ष्म होते हैं। यानी कि न्यूटन के अनुसार जो ये कणिका होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते हैं। और प्रकाश जो है वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। उनमें मौजूद जो धूल कण होते हैं, प्रकाश के अंदर मौजूद जो धूल कण होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकाश कभी हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इसलिए न्यूटन ने कहा था कि जो कणिका होती है असंख्य होती है। असंख्य मतलब क्या? कि इतनी अधिक मात्रा में होगी, इतनी अधिक मात्रा में कि उसको गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि वो लगभग मान के चले कि नामुमकिन है उसको गिनना। दूसरी बात ये बता रहा था कि अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म मतलब क्या? कि इतने छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे कि वो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है, तो उसको बोलते हैं अति सूक्ष्म। जो तीसरी पॉइंट है आपका, तीसरी पॉइंट जो है वो कणिकाएं सीधी रेखा में गति करती है। यानी कि न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। एकदम समझिए कि एकदम सीधी रेखा में गति करेगा, वो कहीं मुड़ नहीं सकता है, एकदम डायरेक्ट सीधा रेखा में गति करेगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जिसमें प्रकाश मुड़ती है। कुछ घटनाएं ऐसी है जिसमें प्रकाश मुड़ती है, जिस घटना के ऊपर न्यूटन के कणिका सिद्धांत काम करना बंद कर देता है। उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि कणिकाएं जो है वो सीधी रेखा में गति करती है। और जो चौथा आपका पॉइंट है ये वाला कि कणिका जब हमारी आंखों पर, कणिका जो होती है जब हमारी आंखों के रेटिने पर जब वो गिरती है, आपतित होती है, तब हमें कोई भी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। जब तक प्रकाश, या ये कहें कि प्रकाश के जो कण है जब तक हमारी रेटिना पर नहीं आएगा, हमारी आंख के रेटिना पर नहीं गिरेगा, तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये न्यूटन का चौथा पॉइंट था। पांचवा जो पॉइंट है कि प्रत्येक रंग के जो कण का आकार होता है वो अलग अलग होता है। न्यूटन का मानना ये था कि जो प्रकाश है वो अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। और ये हम बात जानते भी हैं कि जो प्रकाश है वो, उसको जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो न्यूटन ये मानते थे कि जो 7 रंग अलग अलग हुआ है वो 7 रंग एक अलग अलग साइज का, एक अलग अलग आकार का कण होगा। और प्रत्येक कण का जो रंग है वो अलग अलग होता है। जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, मतलब लाल रंग का जो कण का साइज होगा ना, लाल रंग, मान लीजिए कि लाल रंग का कण का साइज इतना होगा। अब बैगनी रंग का जो होता है वो छोटा होगा, लाल की अपेक्षा छोटा होगा। ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। ये अलग अलग साइज के होते हैं कण। तो ये था इनका पांचवा पॉइंट कि प्रत्येक रंग के जो कण हैं उनका आकार अलग अलग होता है। ये था उनका कणिका सिद्धांत के बारे में बताया गया था न्यूटन के, ये सभी बातें। अब उसके बाद में कि न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करके हम लोग कौन कौन से थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन सी घटनाओं के बारे में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, उसको देखिए। तो पहला जो है आपका, पहला वो प्रकाश का परिवर्तन है। प्रकाश का परिवर्तन की
व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत कर देता था। परिवर्तन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन जो है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो उसी माध्यम में ऊपर की ओर चली जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। तो इस घटना का तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो 100% व्याख्या कर दिया। लेकिन बात आया प्रकाश का अपवर्तन का, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी व्याख्या काफ़ी बढ़िया से किया था, लेकिन उनमें कुछ दोष था। दोष ये था कि न्यूटन ये मान रहे थे कि प्रकाश का जो चाल है वो सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। जो आज के जो समय में प्रायोगिक परिमाण है उसके सीधे उल्टा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो जो न्यूटन मानते थे कि प्रकाश की जो चाल है वो विरल माध्यम में कम और सघन में ज़्यादा, इसलिए उनका जो अपवर्तनांक का जो फार्मूला था म्यू का मान वो साइन आर बटा में साइन आई। लेकिन आज के जो स्नेल का नियम है ठीक इसका उल्टा है कि म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन कितना होता है, आर होता है। यहाँ पर आर के स्थान पर या आई हो जाएगा और यहाँ पर आई के स्थान पर आर, ये है स्नेल का नियम। लेकिन न्यूटन ऐसा नहीं मानते थे। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम और सघन माध्यम में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर व्याख्या तो कर दिया, लेकिन प्रकाश की चाल में थोड़ा सा कुछ दिक्कत रहा, जिसकी वजह से ये सही 100% व्याख्या ये नहीं कर पाया था। अब इसमें दोष क्या है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत को मानने में दोष क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोष में जो पहला दोष है वो जो उनका पहला जो दोष था वो प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित था। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित अभी जस्ट बताएं कि न्यूटन ये मानते थे कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है और विरल माध्यम में कम होती है। तो ये आज के प्रमाण से सीधे उल्टा है, इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत परिवर्तन अपवर्तन का व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाता था। अब दूसरी जो घटना है वो प्रकाश का व्यतिकरण है। प्रकाश का व्यतिकरण समझते हैं कि क्या होता है कि जब दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो चलने के कारण दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और जब वो मिलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। और इस घटना के बारे में, इसके व्याख्या के बारे में न्यूटन के कणिका जो सिद्धांत है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है और यहाँ पर अपवर्तन की भी व्याख्या नहीं कर पाता है। तीसरी जो घटना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश की विवर्तन क्या है, न्यूटन ये मानते थे कि कणिकाएं सीधी रेखा में गति करती है। कणिका यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी दिखी जिसमें प्रकाश किसी किनारे से मुड़ जाता है, कहीं से जाकर मुड़ जाता है और इस मुड़ने वाली घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन जो है तो इसकी भी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया, तो ये भी फेलियर साबित हुआ यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत। जो चौथी जो दोष था, 4 नंबर जो दोष है वो प्रकाश का ध्रुवण है। प्रकाश के ध्रुवण का भी व्याख्या जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है इसकी व्याख्या नहीं किया। प्रकाश का ध्रुवण क्या है, तो जो साधारण प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब अध्रुवित का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं से प्रकाश निकल रहा है तो चारों दिशाओं में एक समान निकलता है, सभी दिशाओं में ये इस तरीके से फैलता हुआ चारों तरफ से फैल जाता है प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश का क्या मतलब होता है कि प्रकाश सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गति करेगा। प्रकाश जो है वो एक ही डायरेक्शन में गति करेगा, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। इस घटना को जब किसी क्रिस्टल के जरिए अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर दिया जाए तो इस घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। और इस घटना के बारे में भी न्यूटन के कणिका सिद्धांत ये फेलियर साबित हुआ और इन्हीं दोषों की मदद से और इन्हीं दोषों के कारण न्यूटन के कणिका सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई और इसके स्थान पर हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को मान्यता मिली। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।